सांवलिया सेठ की जय। राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। मित्रों, अभी विवाह के बहुत से योग चल रहे हैं और बहुत से माता पिता अपने बच्चों के लिए विवाह के लिए लड़का लड़की ढूंढ रहे हैं और कई बच्चे लोग हैं जिनके विवाह योग ठीक से बन ही नहीं पा रहे हैं। आज इसके पहले भी हमने बहुत से ऐसे वीडियो डाले जिसमें विवाह योग के लिए अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए गए थे। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एक उपाय बता रहा हूँ जो शायद आपने न सुना हो। हम बनाएंगे शिवलिंग के ऊपर में। शिवलिंग के ऊपर में एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी कभी किसी व्यक्ति की विवाह नहीं होता है तो देवी पार्वती की पूजा आराधना, देवी हनुमान जी की आराधना, इस टाइप के बताया जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसका विवाह ना हो रहा हो, अगर वो देवी अशोक सुंदरी की आराधना करे या देवी अशोक सुंदरी की पूजा करे तो निश्चित उसका विवाह बहुत जल्दी हो जाता है। जिस प्रकार सोमवार, अगर सोमवार और शुक्रवार ये 2 दिन चुन लिया जाए, सोमवार के दिन दूध से और शुक्रवार के दिन दही से भगवान शिव का अभिषेक करके मलयागिरी चंदन जो आता है, लकड़ी वाला चंदन, उसको घिस के और उसको किसी प्लेट में निकाल लें। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप मलयागिरी चंदन घसते हैं तो एक हाथ से ना घसें, दोनों हाथ से पकड़ के घसें। इस पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि 2 हाथ से हमें चंदन क्यों घसना चाहिए और एक हाथ से क्यों नहीं घसना चाहिए। तो जब दोनों हाथ से हम चंदन घसते हैं और उसके बाद में उस चंदन को किसी प्लेट में निकाल लें, डायरेक्ट उस पत्थर के ऊपर से उठा के नहीं लगाना है। उस चंदन को निकाल लें, उसमें 2 पत्ती, जब आप चंदन पीसें तो उसमें 2 पत्ती आपको केसर की भी डाल लेनी है पीस के। और पारिजात के जो फूल होते हैं, पारिजात के अगर आपको फूल मिल जाएं तो सबसे पहले आप दूध से स्नान करके भगवान शिव के ऊपर में 3 खड़े चावल, खड़े सैगे चावल, अगर आपको धान मिल जाए भाइयों तो और सबसे बेहतर है। धान मिल जाए तो उस धान को नाखून से छील लें, जिसके ऊपर कोई पॉलिश ना हो, कोई टूटा ना हो, अखंड हो। ऐसे केवल 3 दाने चावल भगवान शिव की शिवलिंग के ऊपर, यानी ये वाले भाग के ऊपर में 3 दाने चावल रखना है और पारिजात के फूल सजाना है। और एक पारिजात का जो फूल है उसको आपको देवी अशोक सुंदरी के नाम से, इस शिवलिंग के ऊपर में देवी अशोक सुंदरी का भी स्थान है। जैसे ये जलहरी है, ये माता पार्वती का प्रतीक है, जो शिवलिंग है भगवान शिव का प्रतीक है। वैसे ही जब जलहरी में आप देखते हैं, इस उल्टी दिशा में, जलहरी में यहाँ से उल्टी दिशा में एक नाग का चिन्ह दिखता है। देखिए, नाग का चिन्ह दिखता है जलहरी में, ये यहाँ पे देखिए, ये देखिए नाग का एक छोटा सा चिन्ह बना रहता है जलहरी में, नीचे से ऊपर की ओर। शिवलिंग में इधर से बाहर से अंदर की ओर एक छोटा सा नाग का चिन्ह बना रहता है, वो देवी अशोक सुंदरी का स्थान है। अगर कोई व्यक्ति सोमवार के दिन दूधाभिषेक करके, पारिजात का फूल चढ़ा के और 5 बिंदी इस देवी अशोक सुंदरी के नाम से, इस जो ऊपर की ओर चढ़ता हुआ नाग है जलहरी से, इसके ऊपर में देवी अशोक सुंदरी का नाम लेके अगर 5 बिंदी लगाए और पारिजात के फूल से उसकी पूजा करे सोमवार के दिन, और शुक्रवार के दिन दही से भगवान शिव का अभिषेक करके चमलियागिरी चंदन और केसर का तिलक, अगर इस देवी अशोक सुंदरी के नाम से यहाँ पे 5 बिंदी लगा के, फिर उसी को अब जो बचा हुआ आपके उसमें तो उठाना नहीं है, 5 बिंदी लगा देना है, पारिजात का फूल चढ़ा के देवी अशोक सुंदरी की जय। अगर आपको अशोक सुंदरी का कोई मंत्र ना तो पहले तो आप अभिषेक करके भगवान नमः शिवाय, नमः शिवाय, इस प्रकार से आप बोलते हुए भगवान शिव का, अगर आपको शिव का कोई अभिषेक स्त्रोत आता हो तो उससे कर दीजिए, जो आपका आता हो उससे। लेकिन जिसको कुछ ना आता हो तो नमः शिवाय का जाप करते हुए भी वो दूध दही से अभिषेक कर सकता है
और उसके बाद इन 5 पहले भगवान शिव को चंदन जरूर लगाएं, भगवान शिव को चंदन लगाएं। फिर माता पार्वती के नाम से जलहरी में 5 टिपकी रखें, और फिर जो चंदन है उसको देवी अशोक सुंदरी के नाम से, ये जब जलहरी बाहर की ओर ऐसे आती है तो वही शिवलिंग की पूजा देख करें। ऐसे हर शिवलिंग में ये अशोक सुंदरी का स्थान बना नहीं होता, यहाँ केवल जलहरी होती है, पर यहाँ पे एक उल्टा ऊपर की ओर ऐसा चढ़ता हुआ नाग नहीं बना होता। जिस विग्रह में, जिस मंदिर में ये बना हो, उसी विग्रह की आपको पूजा करनी है। जिसमें ये नाग के चिन्ह ना बना हो उसकी आप, वहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है, लेकिन आप उस नाग जो बना हुआ है वही अशोक सुंदरी का स्थान है। ऐसा परफेक्ट करने के लिए जिस भी शिवलिंग में ये ऊपर की ओर चढ़ता हुआ नाग यहाँ पे दिखाई दे, उस नाग के ऊपर ही आपको 5 टिपकी लगाना है। और जिस भी शिवलिंग पे ना बना हो उसकी पूजा करने से आपको ये विवाह योग वाला जो आपका कार्य है वो नहीं होगा। आपको विवाह योग वाले कार्य के लिए वैसी ही शिवलिंग और वैसी ही जलहरी ढूंढनी है जिसमें अशोक सुंदरी का स्थान उस शिवलिंग में बना हो। और जब आप वो 5 टिपकी लगा देते हैं, उसके बाद जो आपके हाथ में बचा हुआ जो चंदन है उसे अपने माथे पर लगाएं। देवी अशोक सुंदरी की जय ऐसा बोल के अपने माथे पर लगाएं। ऐसा आप 5-7 सोमवार और 5-7 शुक्रवार करें। देखें कि आपके विवाह के जो योग हैं वो बहुत जल्द बनने लग जाएंगे। भाइयों, आपको सबसे पहली चीज़ है, इन सारे प्रयोगों को हमारे आप तक लाने के बावजूद सबसे पहली चीज़ है आपका विश्वास। भाइयों, एक विग्रह, ये पहले एक छोटा सा पत्थर था, मूर्तिकार ने इसके ऊपर का जो अनवांटेड पत्थर था तराश दिया, इसके अंदर उसको जो शिवलिंग दिखी कैसे शिवलिंग बन सकती है, उसने ये शिवलिंग बनाई। फिर हम इस शिवलिंग के ऊपर में अपनी श्रद्धा, विश्वास, अपने अर्चना, पूजा, समय, मंत्र सब इस पे अर्पण करते हैं और ये जागृत हो जाती है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। जब प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है, यही फिर हमारे को उज्जवल, ये ब्रह्मांड से इनकी ऊर्जाएं बन जाती है। अब ब्रह्मांडी ऊर्जाएं इससे जुड़ जाती हैं। तो पहले तो ये छोटा सा खुद एक विग्रह था, अब ये खुद एक सूर्य के जैसे प्रकाशमान हो गया है। जब फिर हम इन के पास जाते हैं तो उनसे कोई चीज़ पा सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ है कि आपका विश्वास, करके देखते हैं वाले जो लोग हैं कि चलो इतना तो किया है, हम करके देखते हैं, इस ऐसे लोगों के लिए हमारे YouTube चैनल पर कोई जगह नहीं है और वो ना करें इस प्रकार के प्रयोग। अगर आप करना ही है, ये होगा ही, इस प्रकार से ईश्वर पे पूरी आस्था रख के और इन प्रयोगों को करेंगे तो जरूर और जरूर सफलता मिलेगी। जिनके दिमाग में भी डाउट रहता है कहीं ऐसा करने से भी कुछ होता है क्या, कुछ भी बताते हैं, तो वैसे लोग बिल्कुल इन प्रयोगों को ना करें, क्योंकि विश्वास अति शीघ्र फलदायकम। जब आप विश्वास करके कोई चीज़ करते हैं तो अति शीघ्र उसका फल मिलता है। मेरे द्वारा बताया गया ये प्रयोग आपका श्रद्धा और विश्वास और वो जो विग्रह जहाँ पे प्रतिष्ठित की हुई मूर्ति है उसके अंदर की शक्ति, ये तीनों मिलके, चारों मिलके ये प्रयोग को एक सफल प्रयोग बना देती है। इसके पूरे तीनों पार्ट पूरे हो जाते हैं, जो एक सिद्धि देती है, जो आपकी हर मनोइच्छा और कामनाओं को पूर्ण करती है। तो भाइयों, जोर से बोलें राधे राधे। और आप इसकी कमेंट्स नीचे में आके जरूर करा करें कि हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। कमेंट्स करने से हमारे आने वाले जो दूसरे नए दर्शक हैं उनका मनोबल बढ़ता है, वो पढ़ते हैं, उनके भी मन में इच्छा जागती है कि क्यों ना हमारे घर में भी हम भी ये प्रयोगों को करें और अपने घर में बच्चों के लिए ये प्रयोग करके इसका फल उठाएं। और जो उनको सफलता मिलेगी उसमें पुण्य के भागी आप भी बनेंगे। इस कार्य में आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसीलिए आप इसके नीचे कमेंट्स लिखें भाइयों, और लाइक करने का तो कोई पैसा लगता ही नहीं है, एक लाइक तो बनता है, तो लाइक कर दीजिए। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए, ये चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। बहुत अच्छे इस पे वीडियोस आने वाले हैं और पिरामिड्स के ऊपर में भी हम बहुत अच्छे वीडियोस लाएंगे जो आप अपने घर में चमत्कारिक रूप से उसकी ऊर्जा को महसूस करके देख सकते हैं। राधे राधे।